Hello, welcome to my YouTube channel RC Mathematics Classes. Today we will discuss about a topic determinant. Determinant is most important topic for board examination as well as JEE main and advanced. हम लोग क्या कर रहे हैं कि अभी हम लोग बोर्ड्स में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड हम लोग अभी क्वेश्चंस कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग बता चुके हैं कि बोर्ड्स में क्या है कि 90% जो पोर्शन है वो डिटर्मिनेंट से हटा दिया गया है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट से हटा दिया गया है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट टॉपिक हटा दिया गया। बाकी डिटर्मिनेंट में जो पढ़ना है, जैसे डिटर्मिनेंट में इवैल्यूएशन, कैसे हम लोग डिटर्मिनेंट को इवैल्यूएट करते हैं एक्सपेंडिंग करके, और फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल और फिर कॉलिनियरिटीज रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे बोर्ड में। तो कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ पर लिखा हूँ। जैसे सबसे फर्स्ट में कि ये जो क्वेश्चन है ये है एक ट्रायंगल और इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। ओके, तो इस ट्रायंगल का यदि एरिया हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर एक फॉर्मूला हम लोग लिख चुके हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला ऑलरेडी हम लोग क्लास 10th में पढ़ चुके हैं, क्लास 11th में भी पढ़े हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये फॉर्मूला इससे है कि हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। बट यदि ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में रहेगा तो फिर हम लोग कोई भी प्रोसेस से इसका एरिया निकाले उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि ये 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन रहा तो फिर हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे। हम लोग डिटर्मिनेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे, क्योंकि ये जो है ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये क्लास 11th का पोर्शन है। तो यदि 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा तो फिर हम लोग ये डिटर्मिनेंट का एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला यूज करेंगे। ये भी काफ़ी आसान है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 1/2, जो पॉइंट्स दिए हुए हैं A, B और C, इस पॉइंट्स को यहाँ लिख देंगे x1 y1, x2 y2, x3 y3 और यहाँ 1 1 1। अब ये तीनों पॉइंट्स को हम लोग लिखते हैं यहाँ पर 3 8 3 8 -4 2 -4 2, फिर 5 1 5 1 और 1 1 1। अब इसको नॉर्मली जो हम लोग एक्सपेंड करते हैं, जैसे ये फर्स्ट रो को हम लोग लिए तो फर्स्ट रो से एक्सपेंड किए, जैसे 3, फिर ये 8 है, -8 होगा, फिर ये 1, तो 3 है तो 3 को हम लोग ढकेंगे 2 और इधर 1, 2 - 1 हो गया। फिर 8 है तो प्लस माइनस प्लस होता है, यहाँ माइनस लिखें, फिर ये ढके -4 -5 -4 -5। फिर अगेन हम लोग 1 को लिए, इसको ढके -4 -10। तो फाइनली ये क्या आ गया, तो ये आ गया 61/2। और यदि एरिया नेगेटिव भी आता है तो हम लोग उसको पॉजिटिव लेके ही चलेंगे, क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव होता नहीं है, लिया नहीं जाता है, लेकिन एरिया नेगेटिव भी आ सकता है। एरिया जो है वो पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है, बट एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो हम लोग एरिया को हमेशा पॉजिटिव लेके चलेंगे। अगेन ये प्रॉब्लम है कि डिटर्मिनेंट्स में विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, एंड देयर इज 4 ऑप्शंस बिलो। यहाँ पर 4 ऑप्शंस है, तो इसको थोड़ा सा हम लोगों को ध्यान से देखना है, क्योंकि मैक्सिमम हम लोग बोलचाल की भाषा में एक ही चीज़ बोलते हैं कि डिटर्मिनेंट मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स, बट ये गलत कॉन्सेप्ट है। तो हम लोग इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट ऑप्शन जो है डिटर्मिनेंट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, it is a wrong statement. Again, determinant is a number associated to a matrix. Determinant is a number associated to a matrix, ये भी स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि डिटर्मिनेंट जो होता है वो ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। डिटर्मिनेंट क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, मतलब एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी a determinant if it is associated with a real equation or a expression। यदि ये रियल इक्वेशन और एक्सप्रेशन के साथ यदि एसोसिएटेड है तो हम लोग बोलेंगे कि ये जो है वो डिटर्मिनेंट होगा। अब यहाँ पर क्या है कि डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू अ मैट्रिक्स, गलत है।
डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स, तो हम लोग ये सही बोलेंगे कि डिटर्मिनेंट जो होता है वो एक नंबर होता है। मतलब जब भी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालेंगे तो जैसे हम बोलते हैं कि अ मैट्रिक्स हैज नो एनी फिक्स्ड वैल्यू, इट जस्ट एन अरेंजमेंट, इसको अरेंजमेंट बोलेंगे। बट डिटर्मिनेंट जो होता है वो अरेंजमेंट नहीं होता है। ये क्या होता है, तो डिटर्मिनेंट जो होता है वो एक फिक्स्ड वैल्यू होता है डिटर्मिनेंट का। तो हम लोग बोलेंगे कि डिटर्मिनेंट इज अ नंबर बट ये एसोसिएटेड टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये 100% सही आंसर है ना। अगेन हम लोग थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। जैसे इफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, ये जितने भी क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ ये 1, 2 या 3 नंबर के क्वेश्चंस पूछेंगे और 100% इस टाइप के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो अब ये देखिए, इफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट्स विथ वर्टिसेस दिस एंड दिस, देन के इज, मतलब यहाँ पर एक चीज मिसिंग है। क्या मिसिंग है, तो k, 4, तो k मिसिंग है ना। तो हम लोग यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल वाला जो फॉर्मूला है डिटर्मिनेंट का, उस पर हम लोग इसको सेट कर दिए। कैसे इसको सेट किए, तो पॉइंट्स लिखे 2 - 6, 2 - 6, 5, 4, k4, फिर 1, 1, 1 और ये 1/2, ये 35, हाफ तो रहता ही है, फिर 35। अब इसको क्या करना है कि इसको एक्सपेंड करना है। जैसे इसको हम लोग एक्सपेंड किए थे उसी तरह इसको भी एक्सपेंड करना है। हाँ, बट यहाँ पर एक मिस्टेक होने का संभावना बहुत ज़्यादा है। हम लोग क्या करेंगे कि यदि हम लोग इसको डायरेक्ट ले ले, जैसे इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो ये मॉड है ना, तो मॉड को हम लोग कभी भी हटाते हैं तो प्लस माइनस देते हैं। अभी यहाँ पर मॉड, ये मॉड यहाँ पर भी होगा है ना, और मॉड को फिर हम लोग फाइनली हटाएंगे मॉड को हम लोग फाइनली हटाएंगे 2 मिनट। मॉड को यदि हम लोग फाइनली यहाँ पर हटाएंगे तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस और माइनस है ना। तो यहाँ पर एक मिस्टेक मैक्सिमम बच्चे लोग करते हैं, क्या करते हैं, तो यहाँ पर मॉड को हटाएंगे नहीं, और मॉड को नहीं हटाएंगे और फाइनली यदि इसको हम लोग सिर्फ इसको सॉल्व करेंगे तो k का वैल्यू -2 आता है और -2 भी ऑप्शन में है। तो -2 जो ऑप्शन में है तो ये जो है ये गलत है ना, क्योंकि इसका आंसर जो होगा ये 2 आंसर होगा। तो कभी भी एरिया ऑफ ट्राइंगल का यदि क्वेश्चन रहता है तो हम लोग हमेशा याद रखेंगे कि यदि इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो इसका आंसर हमेशा 2 आएगा है ना, इसका आंसर हमेशा 2 आंसर आएगा। तो ये दोनों में ही कोई था, बट ये जब हम लोग फाइनली इसको सॉल्व किए तो ये 12 और -2 आया है ना। तो बस ये मिस्टेक नहीं होना चाहिए। तो ये हम लोग डिटर्मिनेंट्स में देख रहे हैं कि 1, 2 या 3 मार्क्स के क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाएंगे बोर्ड में, और नेक्स्ट हम लोग और भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।